एक जो मेरा चैनल था उसमें मैं कामयाब नहीं हो सकी थी क्योंकि वो मुझे पॉलिसीज़ का नहीं इतना पता था। वो बस मैंने स्टार्ट किया था रैंडमली ऐसे किसी से पूछ के। फिर उसके बाद जो है मैंने सीखा उसको प्रॉपर और उसकी जो स्टडी की, डीप स्टडी की और उस तरह से उसको लेके चली। फिर जो है फिर भी मैंने मोटिवेशन को ही अपनी जो है वो नीश बनाया था, ठीक है? और उसमें मुझे काफ़ी सक्सेस मिली। फर्स्ट मंथ में मेरे आए थे, ठीक है? उससे ऑनवर्ड जो है मुझे मैंने अर्न किए हैं। जॉब वाले पैटर्न से, जॉब वाले साइकिल से आप बाहर निकले, ठीक है? आप घर बैठे अपना अपने घर के काम भी कर सकती हैं। आप यूट्यूब को अगर आप 3 से 4 घंटे दें तो मोर देन इनफ है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज जो वीडियो आप देखने लगे हैं उस तरह की वीडियो मैंने आज तक अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड नहीं की, और ना सिर्फ मेरे चैनल पे बल्कि अक्रॉस यूट्यूब आपको ऐसा इंटरव्यू या ऐसी केस स्टडी कहीं भी सुनने को नहीं मिली होगी। आज मैं एक ऐसा गेस्ट आप लोगों के सामने लेके आया हूं जो फीमेल है, यूट्यूब ऑटोमेशन कर रही हैं, माशाल्लाह मेकिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम इट। एंड आज जो उन्होंने हमें स्ट्रेटजीज दी हैं वो लिटरली कॉपी करने वाली स्ट्रेटजीज हैं। चुपचाप आपने उनकी स्ट्रेटजीज को कॉपी करना है। मैंने डिटेल से उनसे सारा प्रोसेस समझा है। वो पहले फेल हुई, वो फेल होने की रीज़न क्या है, उसी निश में वो लेटर ऑन सक्सेसफुल हुई, सक्सेसफुल होने की क्या रीज़न हैं, ये सारी चीज़ें मैंने उनसे डिटेल से पूछी हैं। तो मेक श्योर आपने इस वीडियो को, इस केस स्टडी को पूरा देखना है, और आपके घर में जो फीमेल्स हैं उनके साथ इस इंटरव्यू को आपने लाजमी शेयर करना है। वेलकम करते हैं सादिया को अपने YouTube चैनल पे, और आज इनसे इनकी सारी स्टोरी, इनकी नीश की डिटेल्स, ये काम कैसे करती हैं, ये सारी चीज़ें हम डिटेल से पूछते हैं। थैंक यू सो मच सादिया फॉर ज्वाइनिंग अस। आई होप कि आज हमारी ऑडियंस को आप काफ़ी ज़्यादा वैल्यू देने वाली हैं। सबसे पहले मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, आप मुझे अपने बारे में थोड़ा सा बताएं, वेयर आर यू फ्रॉम, और यूट्यूब पे आने का सोचा आपने कैसे? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सादिया है और मैं लाहौर से बिलॉन्ग करती हूँ। और मैं एक ऑफिस में जॉब करती थी और जिसमें ना कुछ लोग जो है वो यूट्यूब ऑटोमेशन के बारे में ना बातें करते थे, मेरे कोलीग्स वगैरह। तो मतलब उनकी मैं बातें सुनती रहती थी लेकिन कोई इतना इंटरेस्ट नहीं डेवलप हुआ मेरा। लेकिन फिर उन्होंने अपने एनालिटिक्स वगैरह शेयर करने स्टार्ट किए। फिर मुझे पता चला कि वो रहीम यार खां से हैं। आपको भी पता है कि रहीम यार खां ऑलरेडी एक डिजिटल हब बन चुका है। तो उन्होंने भी वो रहीम यार खां से थे बेसिकली, और उन्होंने सीखा भी वहीं से था। और फिर उनसे उनको देख-देख के मुझे भी शौक हुआ और कुछ मैंने खुद रिसर्च की, चीज़ें वगैरह देखनी स्टार्ट की, कुछ उनसे भी हेल्प ली। तो फिर उसमें मुझे उस तरह से सक्सेस नहीं मिली, लेकिन मुझे जो है ना वो मोटिवेशन ज़रूर मिली उधर से स्टार्ट लेने की। तो फिर मैंने सोचा कि मैं भी जो है वो ऑटोमेशन की तरफ आऊँगी। क्या बात है, ज़बरदस्त। अपने ऑफिस में जो लोग थे उनसे मोटिवेशन लेके आपने ट्रूली एक एक्शन लिया। दैट्स वेरी नाइस। मुझे आगे बताएं फिर, मतलब मोटिवेशन तो मिल गई, लेकिन क्या आपकी जब आपने पहली वीडियो अपलोड की, दूसरी वीडियो अपलोड की, क्या उस पर व्यूज़ आए या वो काफ़ी डीमोटिवेटिंग था? क्योंकि मोस्टली लोग उससे रिलेट कर पाएंगे। हर बंदा जब ज़िंदगी की पहली 2 3 4 वीडियोस डालता है उसको व्यूज़ नहीं आते। आपकी क्या स्टोरी है? जब आपने पहली 2 4 5 वीडियोस डाली तो क्या हुआ, मतलब फिर कैसे चली आगे, सीन कैसे चला वो बताएं। एक्चुअली मैंने कोई इस तरह सोच के तो स्टार्ट नहीं किया था कि मैं वीडियोस डालूँगी, तो मेरी फौरी जो है वो वीडियो वायरल हो जाएँगी। मैंने लर्निंग के पर्सपेक्टिव से जो है ना वो स्टार्ट किया था काम, कि मैं सीखूँगी कि अगर एक चैनल मोनेटाइज़ नहीं हो सका तो उसमें मुझे लर्निंग तो होगी ना। तो जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे स्टार्ट में 20, 25, 50 व्यूज़ इस तरह से व्यूज़ आने स्टार्ट हुए। फिर उसमें कुछ वीडियोज़ थी जो है मेरी वो काफ़ी वायरल गई। तो उसमें फिर मुझे ना थोड़ा-थोड़ा पैटर्न समझ आना स्टार्ट हुआ कि नहीं, ये ना इसको इस तरह से करेंगे, टाइटल्स इस तरह से लगाएँगे, थंबनेल्स मॉडिफाई किए मैंने। मतलब वो डिफरेंट-डिफरेंट स्टाइल में एडिटिंग चीज़ें वो सारी मैं करती गई अपग्रेड। तो फिर जो है वो मेरी वीडियो भी आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो वायरल होनी स्टार्ट हो गई। अच्छा, मुझे बताएं सबसे पहले आपने किस नीश पे कंटेंट बनाना स्टार्ट किया था, और राइट नाउ क्या आप उसी चैनल को कंटिन्यू कर रही हैं या अब आपका कोई और चैनल है? मैंने जो है मोटिवेशन से स्टार्ट किया था। तो एक जो मेरा चैनल था उसमें मैं कामयाब नहीं हो सकी थी क्योंकि वो मुझे पॉलिसीज़ का नहीं इतना पता था। वो बस मैंने स्टार्ट किया था रैंडमली ऐसे किसी से पूछ के। फिर उसके बाद जो है मैंने कुछ कोर्सेज़ लिए, ठीक है? सीखा उसको प्रॉपर और उसकी जो स्टडी की, डीप स्टडी की और उस तरह से उसको लेके चली। फिर जो है फिर भी मैंने मोटिवेशन को ही अपनी जो है वो नीश बनाया था, ठीक है? और उसमें मुझे काफ़ी सक्सेस मिली और उसमें मेरा जो है चैनल जो है वो सीखने के बाद जो है मेरा वो 20 से 21 डेज़ में जो है मेरा चैनल मोनेटाइज़ हुआ। और जो मेरी फर्स्ट अर्निंग आई थी वो मेरी 200 थी। और फिर उसके बाद एक मोटिवेशन मिल जाती है आपको कि जब आपकी फर्स्ट अर्निंग आती है तो आप वैसे ही बहुत एक्साइटेड होते हैं
तब जो है ना वो डिजिट मैटर्स नहीं करते आपके लिए कि 200 है या 2000 है। लेकिन जो मोनेटाइज हुआ चैनल तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अच्छी अर्निंग आई नेक्स्ट मंथ में। अच्छा, उसके बाद जो अर्निंग आई वो हम आगे चल के आपसे पूछेंगे। हम अभी डिटेल से सारा प्रोसेस अभी हम समझेंगे, डोंट वरी। अभी मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि मुझे जो समझ में आ रही है, जो सबसे पहला आपका फेल्ड चैनल था वो भी मोटिवेशन का था, फिर आपने सीखा समझा, फिर दोबारा से आपने मोटिवेशन वाला चैनल बनाया, राइट? जी जी, ऐसे ही है। ओके, अच्छा, अब ना मोटिवेशन पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे। मोटिवेशन के अंदर क्या मतलब, किसी सेलिब्रिटी से मोटिवेशन मिल रही है या हेल्थ की मोटिवेशन मिल रही है, एक्सरसाइज की मोटिवेशन? मोटिवेशन में आप कंटेंट बना क्या रही हैं? तो मोटिवेशन में डिफरेंट कंटेंट थे, मतलब कंटेंट तो बहुत ज्यादा है, लेकिन जो मैं बना रही हूँ सेलिब्रिटीज को लेके, मतलब किसी का फेस आप यूज कर रहे हैं, उनकी फेस वैल्यू से जो है वो आप अर्न कर रहे हैं। उसमें उनकी वॉइस को जो है हम क्लोन करते हैं, ठीक है, और उनके जो कंटेंट है उनकी पिक्चर्स वगैरह एआई से हम जनरेट करवाते हैं, और उनकी फिर कैपकट में जाके उसको एडिट करके प्रॉपर इस तरह से वो अपलोडिंग का भी जो आपको पता है कि टाइम होता है, स्केड्यूल होता है, उसी स्केड्यूल पे फिर हमने वीडियो अपलोड करनी होती है। तो वो एक पूरा प्रोसेस है जिसको हम पैटर्न को पूरा फॉलो करते हैं। सादिया, आज हम आपसे वही स्ट्रैटेजी पूछना चाहेंगे, वही एक पैटर्न पूछना चाहेंगे कि आखिर कौन सा पैटर्न है जिस पे हमने चलना होता है, या जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन्होंने चलना होता है। तो आपने आज ये सारा डिटेल से एक्सप्लेन किए बगैर जाना नहीं है, ये सारा बताना है। क्योंकि देखें, सबसे मजे की बात पता क्या है आपके इंटरव्यू में? एक तो ये है कि चलो फीमेल्स आपसे रिलेट कर लेंगी, ये एक बेस्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट पता क्या है सबसे इंटरेस्टिंग, कि आपकी एक फेल्ड चैनल की भी जर्नी है उसी निश में, और एक सक्सेसफुल चैनल की भी जर्नी है उसी नीश में। तो सादिया, मोटिवेशन के अंदर वो पैटर्न हमें थोड़ा सा समझा दें। मोटिवेशन नीश में पहले कौन सी आप ऐसी गलती कर रही थी जो आपने फिर रेक्टिफाई की, या कुछ ऐसा इंप्रोवाइज किया कि आपका चैनल अच्छा चलना स्टार्ट हो गया? अच्छा, इसमें सबसे पहले ये था कि मुझे अपने कंपेटिटर एनालिसिस ही नहीं करना आता था। मतलब मुझे नहीं पता था कि कौन से लोग, कितने लोग इस पे काम कर रहे हैं। बस मुझे था कि सिर्फ़ मैंने अपना चैनल चलाना है, ठीक है? बस उसके लिए मुझे कहीं से भी कोई कंटेंट मिल जाएगा, किसी के अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं तो वो टॉपिक मैंने ले लिया, ठीक है? मतलब वो मैं चीज़ों को नहीं समझ रही थी ना, कि अगर मोटिवेशन की नीश है उसमें मेरे कंपेटिटर क्या-क्या यूज़ कर रहे हैं, कौन से थंबनेल यूज़ कर रहे हैं, कौन-सा टाइटल यूज़ कर रहे हैं, कौन-सा पैटर्न फ़ॉलो कर रहे हैं, और क्या वही जो मैंने टाइटल चूज़ किया है वो ऑलरेडी भी कितने लोग वो, मतलब वो टाइटल को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जो है मैंने स्टेप बाय स्टेप उनको सीखा ना जब, तो फिर मुझे पता चला कि एक अगर मैं कोई भी, अगर मैंने टाइटल लिया स्पेसिफिक, ठीक है? तो उसको मैंने यूट्यूब पे पेस्ट किया तो मुझे फिर नज़र आया कि इसमें 50 लोग ऑलरेडी भी उस टाइटल को यूज़ कर चुके हैं। उनमें से कुछ थे जो 6 मंथ पहले यूज़ कर रहे थे, कुछ 8 मंथ, कुछ 1 साल पहले। तो मेरी जो फेलियर की रीज़न यही थी कि मैं ओल्ड जो है वो टाइटल, जो जिनका ट्रेंड भी खत्म हो गया है, जिनको लोग देख चुके हैं ऑलरेडी। आपको पता है मोटिवेशन की तो एक स्पेसिफिक ऑडियंस होती है ना। फिर मैंने क्या किया, जो जहाँ से मतलब मैंने इम्प्रूव किया वो ये चीज़ थी कि मैंने अगर कोई स्पेसिफिक टाइटल उठाया है, तो मैंने फिर उसको यूट्यूब पे जाके सर्च किया। जब मैंने सर्च किया तो मेरे पास एक लिस्ट निकल आई है कि एक टाइटल बहुत ज़्यादा फेसेस पे यूज़ हो रहा है। जैसे मेल रॉबिन पे भी वो भी लोग यूज़ कर रहे हैं, टोनी इवन्स पे भी यूज़ कर रहे हैं, और भी कितने भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं। तो टाइटल सेम है लेकिन पर्सन चेंज है, ठीक है? तो फिर मुझे समझ आ गई कि मेरे कॉम्पिटिटर जो हैं वो एक नहीं है, वो डिफरेंट फेसेस के साथ बहुत ज़्यादा और भी लोग हैं, जो ऐसे ही मोटिवेशन पे जो है वो एआई जनरेटेड कंटेंट बना रहे हैं। तो फिर मैंने क्या किया, इससे मुझे और जो है ऑडियंस मिल गई, और लोग मिल गए जो और टाइटल्स पे काम कर रहे हैं, और चीज़ों पे काम कर रहे हैं। फिर मैंने उनके चैनल को एनालिसिस किया, उनमें से फिर कोई स्पेसिफिक टॉपिक्स निकाले, फिर वो टॉपिक्स जो मेरे लेट्स सपोज़ जैसे कि मैंने मेल रॉबिन को सिलेक्ट किया है, मेरा स्पीकर एक है। तो अगर मैंने देखती थी कि अगर मेरे स्पीकर पे ऑलरेडी किसी ने ये वाला टाइटल यूज़ नहीं किया ना, तो फिर वो स्पेसिफिक टाइटल जो है मैं अपने स्पीकर के लिए यूज़ करती थी। मैं ये देखती थी कि अगर मेरे स्पीकर पे किसी ने ऑलरेडी वो टाइटल यूज़ किया है, तो मैं फिर उसको चूज़ नहीं करती थी, फिर मैं उसका अल्टरनेटिव ढूँढती थी। मतलब रिसर्च में बहुत टाइम लगता था। आपको पता है वीडियो एडिटिंग में टाइम नहीं लगता। और दूसरा फिर ये था, मैं ट्रेंड्स को देखती थी। जब आप काम करते हैं ना तो आपको पता चल जाता है कि इसमें ट्रेंड क्या है, नई चीज़ क्या है, लोग किस चीज़ से गो थ्रू कर रहे हैं, ठीक है? उनको इमोशनली कितनी सपोर्ट चाहिए, ये सारी चीज़ें। तो फिर उनको मैं नज़र में रख के फिर चैट जीपीटी से उस तरह से उनको चैट जीपीटी को समझा के एक तरह से कि मुझे ये मेरा टॉपिक है और इस तरह से मैं इसको चाह रही हूँ कि मुझे इस तरह का स्क्रिप्ट बना के दो। आपको पता है प्रॉम्प्ट्स तो आपको मिल ही जाते हैं, लेकिन आप उसको फिर अलग से समझाते हैं कि ये इस तरह से आप मेरे हिसाब से चलो कि ये इस तरह से इसको बनाओ, स्क्रिप्ट को बनाओ, प्रॉम्प्ट को बनाओ।
ये बहुत सिंपल वर्ड्स में आपको बता रही हूँ। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये इंटरव्यू पसंद आ रहा है, इसको लाइक लाजमी करें। आई वॉन्ट कि कम से कम इस इंटरव्यू पे 2000 लाइक्स तो होने ही चाहिए, और नीचे कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, वैल्यू मिल रही है या नहीं मिल रही। ऑल क्लियर टिल नाउ, ये कमेंट लाजमी करें ताकि मुझे समझ में लगे कि हाँ, आप लोगों को कुछ चीज़ें मेरे से समझ में भी आती हैं। ऑल्सो हमारा फ्री कोर्स 26 अक्टूबर को लाइव हो रहा है, कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि फ्री कोर्स, मेरा ख्याल है कि 5 घंटे का तकरीबन वो कोर्स होगा, वो कोर्स आपसे मिस ना हो सके। यहाँ तक काफ़ी चीज़ मैंने इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने दिया है सादिया को ताकि आप लोगों को थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो, और बाद में मैं आप लोगों को थोड़ा सा मज़ीद गाइड कर दूँ कि मतलब इनका मतलब क्या है। देखें, अब ये एक क्वेश्चन पहले मैं पूछ लेता हूँ सादिया, आप एक ही स्पीकर को लेकर चल रही हो अपने एक चैनल पर, राइट? जी जी, एक ठीक है। अब हर चैनल एक एक स्पीकर को लेकर चल रहा है। कुछ 4-5 स्पीकर्स के नाम बता दो सादिया ताकि लोगों को कुछ क्लियर हो जाए, और फिर मैं गाइड करता हूँ आप सबको। सब्र करें, एक दफ़ा सादिया को बोल लेने दें, फिर मैं आप लोगों को समझा देता हूँ एग्जैक्टली कि वो क्या कहना चाह रही हैं। सादिया, कोई 5-6 स्पीकर्स के नाम बता दो। इसमें एक मेल रॉबिन है, टोनी इवंस है, और उसके अलावा जो है टोनी रॉबिन्स है। ये क्या मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, राइट? जी जी, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं। अब हो क्या रहा है इस नीश में, मैं आपको पहले समझा देता हूँ कि पहले नीश में क्या हो रहा है, फिर पहले क्या गलती हो रही थी, और बाद में क्या चीज़ ठीक हुई, ये मैं समझाता हूँ। सादिया, आप इस चीज़ को एक्नॉलेज करना, जब मैं ये कंप्लीट कर लूँगा आप बताना कि हाँ मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। अच्छा, सबसे पहले एक स्पीकर पकड़ा, कोई भी यूएसए का फेमस स्पीकर, और मल्टीपल स्पीकर्स हैं, आपको 100 की भी लिस्ट मिल जाएगी अगर आप निकालने बैठेंगे, 100 स्पीकर्स भी आपको मिल जाएंगे। अब आपने एक स्पीकर पकड़ा, उस स्पीकर के फेस को यूज़ करके आपने मोटिवेशन दी। फॉर एग्जाम्पल, कासिम अली शाह को माइंड में लेके चलते हैं। अब कितने लोग पाकिस्तानी कासिम अली शाह को जानते हैं, या इंडिया में संदीप महेश्वरी को माइंड में लेके चलते हैं, ठीक है? आपने फेस उनका यूज़ किया, इमेज उनकी यूज़ की, और मोटिवेशनल स्क्रिप्ट आपने एआई से लिखवाया। अब आपने एक वीडियो बनाई जिसकी लेंथ क्या होगी सादिया? मोस्टली 30 मिनट्स 20 मिनट्स होती है। ठीक है, जिसकी लेंथ 20 से 30 मिनट है, और आपको ये लग रहा है सुनने में कि संदीप महेश्वरी या कासिम अली शाह जो भी है, या सोनू शर्मा, वो ही मोटिवेशन दे रहा है, लेकिन वो स्क्रिप्ट एआई जनरेटेड है, वो वॉइस एआई जनरेटेड है, वो जो विजुअल है वो एआई जनरेटेड है। इस तरह से एक पैटर्न चल रहा है, और एक चैनल पे एक ही स्पीकर को लेकर चला जाएगा। ये बात समझ में आ गई? पहले ये क्या कर रही थी कि किसी की कोई भी वीडियो वायरल गई हुई है ना, उन्होंने सिर्फ उसको कॉपी किया, उन्होंने कोशिश की कि मैं उसी तरह का कंटेंट दोबारा बनाऊं, लेकिन फिर ऐसा ऐसा इनको रियलाइज़ हुआ कि जिसने फॉर एग्जाम्पल किसी और स्पीकर की किसी और चीज़ पे अच्छी वीडियो चल रही है, लेकिन संदीप महेश्वरी वाले जितने भी चैनल्स हैं या सोनू शर्मा वाले जितने भी चैनल्स हैं, उनमें से किसी ने भी वो वाला टॉपिक नहीं उठाया हुआ, तो वो सिर्फ वो वाला टॉपिक उठाती थी, घिसा पिटा वही संदीप महेश्वरी पे ऑलरेडी 10 लोगों ने पहले भी बनाया हुआ है, उसी को दोबारा रिपीट करने का कोई फायदा नहीं। किसी और स्पीकर पे किसी और ने कोई और बात की हुई है, लेकिन मेरे स्पीकर पे वो बात नहीं हुई, मैं उस पर बात करूंगी, यूं मेरी वीडियो ज्यादा अच्छी चलेगी। एम आई राइट? मैंने कंक्लूड इसको सही किया है? बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने इसको कंक्लूड किया है, मुझसे भी ज्यादा अच्छा। ठीक है, मतलब ये मैंने बिगिनर्स के लिए किया ताकि उनको समझ में आए, रिलेट करके वो समझते हैं। ऐसे हम यूएसए की बात करेंगे ना, मैक्सिमम लोगों को उनका पता ही नहीं है, तो हम पाकिस्तान इंडिया इसी से जब रिलेट करेंगे तो बहुत से लोगों को ना ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अभी हम शुरू में ही थोड़ी टेक्निकल डिटेल्स की तरफ आ गए हैं क्योंकि मैंने गलती के बारे में पूछ लिया, लेकिन अब थोड़ा सा इजी करते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे ना एक छोटा सा क्लिप भी अटैच कर रहा हूँ ताकि जिसको अभी भी समझ नहीं ना आई वो यहाँ पे देख सके कि कंटेंट बन कैसा रहा है। If success was really about following the rules, then why do the people who follow the rules most strictly often end up broke? मुझे बताएं कि आपकी जो टारगेट ऑडियंस है सादिया, वो क्या यूएस से ही है या आपको और कहीं से भी व्यूज आते हैं? मेरी जो टारगेट ऑडियंस है वो यूएस से ही है, क्योंकि उसका आरपीएम जो एज कम्पेयर टू दूसरी कंट्री की निस्बत जो है वो बहुत ज्यादा है, तो इसलिए जो है मेरी जो टारगेट ऑडियंस है वो यूएस से ही है। ठीक है, और आपको आरपीएम यहाँ पे कितना देखने को मिलता है 30 मिनट की वीडियो पे? उस पर डिफरेंट वीडियोस पे डिफरेंट होता है, ड्यूरेशन के हिसाब से होता है ना, लेकिन आप $5 to $10 जो है वो इजीली आप कर सकते हैं, मतलब अर्न कर लेते हैं। वेरी गुड आरपीएम, $5 से $10 एक बहुत मुनासिब आरपीएम है। अच्छा, ये भी समझ में आ गया। मुझे बताएं कि देखता कौन है? बच्चे देखते हैं, बूढ़े देखते हैं, टीनेजर्स देखते हैं, कौन देखता है आपका कंटेंट? वो एज ब्रैकेट क्या है? एज ग्रुप जो अकाउंट होता है वो 20 से 35 होता है, ठीक है, या मैक्सिमम जो 45 to 50 की जो है एज रेंज के लोग वो ज्यादातर देखते हैं। फर्स्ट नंबर पे जो है वो 25 to 35। सही सही, यानी मोटिवेशन ज़्यादा टीनेजर्स टीनेजर्स नहीं, जो प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर कर रहे हैं वो लोग ज़रा ज़्यादा मोटिवेशन लेना चाह रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है।
ठीक है, मेक सेंस, टोटली मेक सेंस। अच्छा, मेल ज़्यादा देखती हैं फीमेल ज़्यादा देखती हैं? इसमें जो ज्यादातर है वो फीमेल्स देखती हैं। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ में आ गई। अब मुझे कोई कंपेटिटर के चैनल्स आप मुझे दे सकती हैं कि अच्छा जी आप लोग उस चैनल पे जाके देख लो, आपको मजीद अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि अच्छा कंटेंट इस टाइप का है। मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, उनके लिंक्स भी प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे। हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है उसको ज्वाइन कर लें, वहाँ पे हम ये लिंक्स भेज देंगे। जिसको डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलते वो व्हाट्सएप चैनल पे आ जाए। कंपेटिटर चैनल्स के जो लिंक्स हैं वो आपको व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएंगे। व्हाट्सएप चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, ये आप लोगों को क्लियर हो गया। अच्छा, हमने अब काफ़ी हद तक नीश को समझ लिया। एक क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि बीच में आपने बोला कि अपलोडिंग टाइम और स्केजुलिंग, ये थोड़ा सा जो है ना बंदे को माइंड में रखना होता है। आप बताएं कि आप क्या माइंड में रखती हैं, अपलोडिंग टाइम क्या होना चाहिए? क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी नज़र में, या खैर है 19-20 भी हो सकता है? नहीं, एक्चुअली पहले मैं जो है ना, जब मैं पहले स्टार्ट में कर रही थी, मॉर्निंग 6 से इवनिंग 6 में, मतलब हम 2 टाइम थे हमारे, इसमें हम अपलोडिंग करते थे, ठीक है? लेकिन फिर बाद में जाके मुझे समझ आई कि ना रात के टाइम 9 बजे के बाद जो भी कंटेंट मैं अपलोड करती थी ना, 9 से 10 के दरमियान में, उसपे ज़्यादा व्यूज़ आते थे एज़ कम्पेयर टू कि मतलब मैं मिड में करती थी या मॉर्निंग में मैं 8 से 10 करती थी, तो तब मेरी जो ऑडियंस है वो ज़्यादा होती थी। अच्छा, ये टाइम आप पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से बता रही हैं या यूएसए के टाइम के साथ? नहीं, नहीं, पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से। जहाँ तक आपका एक्सपीरियंस है उसके लिहाज से बिल्कुल ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। बाकी आप 19-20 भी कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बट फॉर दिस निश, जैसा कि इस निश की एक्सपर्ट सादिया हमें बता रही हैं, जिसने इस निश पे काम करना है वो इसी चीज़ को फॉलो करें। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे बताएं, आप दिन में यहाँ पे वीडियोस 2 ही अपलोड करती हैं या इससे ज़्यादा भी करती हैं, इससे कम भी कभी कभी कर देती हैं? इसमें ज़्यादातर तो स्टार्ट में मैं 2 वीडियोज़ अपलोड करती थी, लेकिन अभी मैं 1 वीडियो अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि अभी जो है ना, मैं क्वालिटी पे ज़्यादा वर्क कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना मैं अब चाहता हूँ आप थोड़ी सी मोटिवेशन दें, या ऐसी फीमेल्स जो स्टार्ट करना चाह रही हैं लेकिन पता नहीं क्यों नहीं स्टार्ट कर रही। मतलब सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास है, नॉलेज उनके पास है, साथ यूट्यूब चैनल उनके पास है, वो उन्होंने देख लिया है, इतने लोग कर रहे हैं। बट यू आर द फर्स्ट फीमेल। एक छोटी बच्ची आई थी हमारे इस इंटरव्यू पे, 11 साल की थी, लेकिन यू आर अ फर्स्ट एडल्ट फीमेल जो काम कर रही हैं यूट्यूब ऑटोमेशन पे। तो क्या मैसेज देना चाहेंगी, या अपनी कोई स्टोरी सुनाना चाहेंगी कि आपकी ज़िंदगी कैसे चेंज हुई जब आपकी यूट्यूब से इनकम आना स्टार्ट हुई, या औरों की कैसे हो सकती है? कुछ थोड़ा बहुत आप फीमेल्स के लिए जो इसको देख रही हैं। जी, जी, बिल्कुल। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको यूट्यूब ऑटोमेशन की तरफ इस वजह से आना चाहिए, क्योंकि इसका फ्यूचर है, स्कोप है, और एक ये एक वैलिड और ऑथेंटिक प्लेटफ़ॉर्म है। हम दूसरे प्लेटफ़ॉर्म की तरफ भाग रहे होते हैं, जहाँ पे लोग आपको कह रहे हैं आपकी अर्निंग डबल हो जाएगी, आपको ये करें, ऑनलाइन काम, 10 लोग काम बताते हैं, लेकिन कोई भी ऑथेंटिक काम नहीं होता। सबसे पहली बात तो ये है कि एक ऑथेंटिक प्लेटफ़ॉर्म है, और आप लोगों के सामने है कि बहुत ज़्यादा लोग इससे अर्न कर रहे हैं, ठीक है? और इसमें कोई आपके साथ फ्रॉड नहीं हो रहा। और दूसरी बात ये है कि लोग स्टेप लेने से डरते हैं। उनको सब कुछ पता है, लेकिन वो स्टेप इसलिए नहीं ले पाते कि पता नहीं हम सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे। मैंने जो स्टेप लिया था वो मैंने सक्सेसफुल होने के लिए नहीं लिया था, मैंने लर्निंग पर्सपेक्टिव से लिया था। ठीक है? जब आप लर्न कर लेते हो चीज़ें अच्छी तरीके से, आपको पैटर्न समझ आ जाता है, फ्लो समझ आता है चीज़ों का, तो अर्निंग खुद ही होनी शुरू हो जाती है। हमारा होता है कि हम सीखते नहीं हैं पहले, और हम अर्निंग की तरफ दौड़ पड़ते हैं कि जी हमें अर्निंग आनी स्टार्ट हो जाए। आज मेरा यूट्यूब चैनल है, कल जो है वो डॉलर की बरसात होनी स्टार्ट हो जाए, तो इस तरह से नहीं होता। और फीमेल के लिए मैं आपको यही कहना चाहूँगी, अपनी जो फीमेल है, कि जॉब वाले पैटर्न से, जॉब वाले साइकिल से आप बाहर निकलें, ठीक है? आप घर बैठे अपना अपने घर के काम भी कर सकती हैं। आप यूट्यूब को अगर आप 3 से 4 घंटे दें तो मोर देन इनफ है। वो 3-4 घंटे हम स्क्रॉलिंग में इस तरह से इधर-उधर की चीज़ों में वेस्ट कर रही होती हैं। कुछ और ऑनलाइन शॉपिंग कर ली, कुछ ऑर्डर कर लिया, इस तरह से उनमें वेस्ट कर रही होती हैं, बजाय इसके कि हम कुछ लर्न करें और घर बैठे कमाएँ। अगर मैं कमा सकती हूँ तो मुझे लगता है कि कोई भी पाकिस्तान की पढ़ी-लिखी, इसके लिए पढ़ा-लिखा होना भी लाज़मी नहीं है। आपका बस ये है कि आपको जो बेसिक टूल्स हैं, अगर आपको लैपटॉप चलाना आता है, मगर आप मोबाइल चलाना आता है, तो ऑब्वियसली आपको लैपटॉप चलाना भी कोई बड़ी मसले वाली बात नहीं है, ठीक है? और बहुत ज़्यादा आपके आपके यूट्यूब चैनल पे भी बहुत ज़्यादा ऐसे लोग भी हैं, जो बिल्कुल इतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं हैं। तो इस तरह से सिर्फ़ अंडरस्टैंडिंग की बात है, प्रैक्टिस की बात है, प्रैक्टिकल वर्क की बात है, और इसमें एजुकेशन भी बहुत ज़्यादा कोई मैटर नहीं करती कि आप बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हैं, तो आप करें। एक बात ना आपने सबसे इंपॉर्टेंट की है कि आपने स्टार्ट पैसों को चेज करने के लिए नहीं किया था, लर्निंग को चेज करने के लिए। ये इतनी पावरफुल बात है, जिसको समझ आ जाए उसके लिए।
या अब आप और मैं समझ सकते हैं कि यार पहला स्टेप होना ही ये चाहिए, पैसे तो फॉलो करते ही करते हैं, पैसों ने आ ही जाना होता है, पैसों को चेज़ करोगे तो कुछ नहीं आएगा, लर्निंग को चेज़ करोगे, एक्सीलेंस को चेज़ करोगे तो सारी चीज़ें साथ साथ आ जाएंगी। यू डोंट हैव टू इवन वरी फॉर इट। तो ये आपका बड़ा ही पावरफुल मैसेज है। ये वैसे 3 इडियट्स मूवी के अंदर भी था कि एक्सीलेंस को चेज़ करो, सक्सेस को चेज़ ना करो। जब आप एक्सीलेंस को चेज़ करोगे, सक्सेस झक मार के आपके पीछे आएगी। ये बड़ा फेमस डायलॉग है 3 इडियट्स का। तो आई थिंक कि बड़ी ही आपने क्लियरली और बड़ा ही ज़बरदस्त और पॉजिटिव आपने नोट दिया है हमारी फीमेल्स को भी, और ऑब्वियसली मेल्स को भी। मेल्स भी इससे काफ़ी रिलेट कर सकते हैं। ठीक हो गया, यहाँ तक हमें क्लियर हो गया। अच्छा, आप वैसे मुझे ये बताएं, आपको कितना टाइम लगता है रोज़ का, मतलब अपनी वीडियो एडिट करने में? एक वीडियो की ही बात करते हैं, 20 से 30 मिनट की एक वीडियो रोज़ एडिट करना, और हर चीज़ स्क्रिप्ट की है, वो टॉपिक रिसर्च से लेके अपलोडिंग तक, टोटल टाइम कितना लगता है? इसमें ना मुझे 3 आवर तो मस्ट हैं, क्योंकि 1 घंटा, 1 से ज़्यादा घंटा भी, कभी 1.5 घंटा और मुझे लग जाता है रिसर्च पे। जो सबसे इसमें मेन इम्पोर्टेंट पार्ट है ना, वो रिसर्च ही है। एडिटिंग भी हो जाती है, हर चीज़ आपको पता है इतनी ऑटोमेट है। आप पेड टूल्स लेते हैं तो आपको एडिटिंग पे भी इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, आपको क्लोनिंग पे भी इतना टाइम नहीं लगता, स्क्रिप्ट जनरेशन पे भी नहीं लगता। जो सबसे मेन चीज़ है ना, वो टाइटल है, वो टॉपिक है कि आपने कौन-सा टॉपिक चूज़ करना है। आपको पता है कि डेली बेसिस पे इतने ट्रेंड चेंज हो रहे होते हैं, चीज़ें चेंज हो रही होती हैं, और ज़्यादा चैनल्स ऐड हो रहे होते हैं, आपके और कॉम्पिटिटर बढ़ रहे होते हैं। तो आपने जो सबसे ज़्यादा एहतियात करनी है, या मतलब सिलेक्टिव रहना है, वो आपने टॉपिक के मामले में ही रहना है। आपने वो उस पे रिसर्च पे ज़्यादा टाइम लगता है, अदरवाइज़ जो है एडिटिंग पे और दूसरी चीज़ों पे इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आई होप सो कि आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। आगे बढ़ने से पहले मैं अगेन रिमाइंड करा दूं, 26 अक्टूबर को हमारा फ्री कोर्स आ रहा है यूट्यूब ऑटोमेशन का, जिसमें डिटेल से मैंने आपको हर चीज़ समझा दी है। 26 अक्टूबर, मार्क द कैलेंडर, 5 घंटे आपने निकाल के रखने हैं, और रात को 8:30 बजे हमारा कोर्स लाइव हो जाएगा। उसके बाद आपने संडे को सोना नहीं है, आपने हमारा कोर्स पूरा देख के ही आगे अपना वीक स्टार्ट करना है। ओके, सो यहाँ तक हमारी नीश की डिटेल्स, ऑडियंस की डिटेल्स काफ़ी हद तक क्लियर हो गई हैं। अब आते हैं टेक्निकल डिटेल्स की तरफ। अब ये देखते हैं, ये समझते हैं कि सादिया एक्चुअल में वीडियो बनाती कैसे हैं। सबसे पहले सादिया आते हैं टॉपिक रिसर्च में, जिस पे आपने ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हमें बता दिया, लेकिन चलो 1-2 क्वेश्चन मैं पूछ देता हूँ। क्या आप यूनिक टाइटल्स पे भी वर्क करती हैं, या ऑलरेडी जिसके सक्सेसफुल हुए हैं उसमें थोड़ा सा इम्प्रोवाइज कर दिया, उसमें थोड़ी सी यूनिकनेस ऐड कर दी? वो तो है ही है, वो तो आप कर ही नहीं है, वो तो हमें समझ में आ गया। लेकिन ऑल टुगेदर एक नया आइडिया क्राफ्ट करके निकालना, एक टोटली नया जो अभी तक किसी ने यूट्यूब पे अपलोड नहीं किया, क्या उस तरह के टाइटल्स पे भी काम करती हैं, या जो ऑलरेडी यूट्यूब पे अच्छा चला हुआ है सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन उसमें करती हैं, यूनिक पे काम नहीं करती? नहीं, ऑब्वियसली यूनिक पे भी काम करती हूँ। उसके लिए फिर आपको अलग से चीज़ें चाहिए होती है। जब आप काम कर रहे होते हैं तो आपको पैटर्न समझ आ जाता है, तो आपका माइंड फिर उस तरह से वर्क करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन एक बिगिनर को क्या आप रिकमेंड करेंगे कि वो यूनिक टाइटल पे डे 1 से काम स्टार्ट कर दे? नहीं, वो बिगिनर्स को नहीं मैं सजेस्ट करूँगी, क्योंकि अभी वो इतना उस चीज़ में आए नहीं है ना, इन नहीं हुए, इन्वॉल्व ही नहीं हुए। अगर आप 1 मंथ, 2 मंथ्स लगाएँगे उस काम में, तो फिर आपको खुद ही आइडिया हो जाता है कि मुझे किस तरफ जाना चाहिए, किस तरह के टॉपिक्स बनाने चाहिए, और इस तरह की सारी। एग्जैक्टली जब आपकी खुद की वीडियोस थोड़ी सी अच्छी परफॉर्म करने लग जाती हैं, आपको समझ में आ रही थी क्या अच्छा चल रहा है, क्या अच्छा नहीं चल रहा। जो अच्छा चल रहा है मैं उस तरह का मजीद क्या यूनिक लेके आ सकती हूँ, वो तो ठीक है। लेकिन बिल्कुल ही आपने यूट्यूब पे काम स्टार्ट नहीं किया, आप सोच रहे हो यार मैं सोचता हूँ कि मेरी वीडियो इस टाइटल पे होनी चाहिए, वो कभी भी नहीं चलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले कंपेटिटर्स को ही लेके चलना है, कंपेटिटर्स से ही नॉलेज लेना है, और उसी तरह का कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट करना है। ठीक हो गया। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे, दैट इज स्क्रिप्ट। 30 मिनट की वीडियो, स्क्रिप्ट कैसे निकालें, कौन सा टूल यूज़ करें, पेड टूल यूज़ करें या फ्री से भी काम स्टार्ट हो सकता है, इसके बारे में बताएं। मैं तो अभी तक फ्री ही यूज़ कर रही हूँ स्क्रिप्ट के लिए। चैट जीपीटी कर लें, ग्रोक कर लें। अब तो बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया, और ग्रोक ग्रोक में भी बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो एडवांस लेवल पे आ गई हैं। इवन दैट कि आप उसमें से जो इमेज को एनिमेट कर सकते हैं, और वो अनलिमिटेड है। आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, ग्रोक को भी और चैट जीपीटी को भी। ठीक है, तो क्या ऐसी प्रॉम्प्ट देनी है जो ऑलरेडी कंपेटिटर का स्क्रिप्ट है उससे अपने जो जीपीटी है उसको लर्निंग करवानी है, या ऑल टुगेदर खुद ही लर्निंग करवानी है अपनी प्रॉम्प्ट से? इसमें 2 तरह से है कि आपके पास हमारे पास तो ऑलरेडी प्रॉम्प्ट्स वगैरह हैं, क्योंकि मैंने कोर्सेज़ वगैरह किए थे, तो उधर से मुझे प्रॉम्प्ट मिला है। कुछ मैंने उसको मॉडिफाई भी किया है अकॉर्डिंग टू ट्रेंड, और मतलब अपनी नॉलेज के हिसाब से। और अगर आपके पास नहीं है कुछ, तो आप उसको चैट जीपीटी को समझा सकते हैं। अब आते हैं वॉइस ओवर पे। वॉइस ओवर के लिए जब आपने क्लोनिंग करवानी है
और वो भी इतनी लंबी वीडियो की करवानी है, तो आप कौन सा टूल यूज़ कर रही हैं, उस पे आपकी कितनी कॉस्ट आ रही है? मैं जो फ्री टूल ही यूज़ कर रही हूँ, गूगल कोलैब के नाम से है, गूगल कोलैब। उसका भी अगर आप लिंक कहेंगे तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो उसमें जो है वो आप आधे घंटे की, 1 घंटे की स्क्रिप्ट जो है वो आप वन टाइम में उससे जनरेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं एडिटिंग की तरफ। मुझे ये बताएं कि एडिटिंग में सबसे पहले आते हैं विजुअल्स। तो ये जो विजुअल्स हैं, एक 30 मिनट की वीडियो के अंदर मुझे कितने विजुअल्स एआई से निकलवाने हैं? क्या मुझे एक ही विजुअल निकलवाना है, 2 निकलवाने हैं, 10 निकलवाने हैं, 30 निकलवाने हैं, कितने विजुअल्स निकलवाने हैं एक वीडियो के लिए? पहले सिर्फ इसका आंसर करें। वो एडिटिंग पे डिपेंड करता है। जब मैं स्टार्ट में वीडियोज़ बनाती थी, तो मैं एक मतलब एक वीडियो पे 2-3 व्यूज़ भी जो है वो यूज़ कर लेती थी। उसमें थोड़ी-सी एनिमेशन वगैरह यूज़ कर ली या इफ़ेक्ट यूज़ कर लिए, तो उसको एनिमेट कर लिया थोड़ा-सा इमेज को कैपकट में जाके, तो वो उसी को ही मैं जो है वो यूज़ करती थी। लेकिन जब इसकी पॉलिसीज़ अपडेट हुई हैं यूट्यूब की, तो उसमें ये है कि आप एक स्टिल इमेजेस नहीं यूज़ कर सकते, आप उसमें वीडियोज़ ही यूज़ करेंगे और कम से कम 10 टू 15 वीडियोज़ तो होनी चाहिए। अगर वीडियोज़ नहीं आप ले रहे तो 10 टू 15 इमेजेस जो हैं उनको आप एनिमेट करवाएँ। एनिमेट आप किसी टूल से भी करवा सकते हैं, नहीं तो आप सिंपल कैपकट पे जाके उधर एनिमेशन सेलेक्ट करें या इफ़ेक्ट सेलेक्ट करें, तो उसमें भी आप उसको थोड़ा एनिमेट कर सकते हैं इमेज को, ताकि वो स्टिल ना लगे और उसको यूट्यूब को ये मैसेज ना जाए कि स्टिल इमेजेस यूज़ हो रही हैं। तो आप उसको थोड़ा-सा एनिमेट कर दें, थोड़ा-सा इफ़ेक्ट लगा दें, तो उससे वो अच्छी एडिटिंग हो जाती है। ठीक है, अब ये विजुअल्स मैंने लेने कहाँ से हैं, इसके बारे में बताएँ? विजुअल्स जो है वो आपने जब आप स्क्रिप्ट जनरेट करवाते हैं, ठीक है? तो आप 2 तरह से उससे कह सकते हैं, या तो आप कैनवा में भी आप बहुत ज़्यादा टेम्पलेट्स में जाके उधर आप उससे कहें कि मैं कैनवा से लेना चाह रहा हूँ, तो आप कीवर्ड्स मुझे सजेस्ट करें कैनवा से विजुअल्स के लिए। तो वो आपको जो पहले आपने स्क्रिप्ट जनरेट करवाई, फिर आपने उसको विजुअल्स के लिए कह दिया कि आप मुझे कैनवा से मैंने इमेजेस जनरेट करवानी है या मैंने वीडियोज़ लेनी है, तो मुझे उसके हिसाब से कीवर्ड सजेस्ट करें। तो आपको वो चैट जीपीटी उसी हिसाब से कीवर्ड सजेस्ट कर देगा। नहीं तो आप उसको कहें कि मुझे इमेजेस के प्रॉम्प्ट दें, जो मैंने अपनी वीडियो के बैकग्राउंड्स पे लगाने। ठीक है? वो आपको जो है सीन के हिसाब से स्टेप बाय स्टेप 15, 20, 25 जो है वो आपको सजेस्ट कर देगा प्रॉम्प्ट। अब वो प्रॉम्प्ट लें सिंपली और आप जो है एआई टूल पे जाएँ, किसी भी लिनार्डो एआई कर लें, सियाट ले लें, ठीक है? या रिक्राफ्ट एक बहुत अच्छी ऐप है। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। अब मुझे बताएँ कि फिर जब एडिटिंग करनी है, तो वो ये आपने 25 या 15 से 25 आपने विजुअल्स निकलवाए, उनको सिर्फ कंबाइन कर दिया, ऊपर ऑटो कैप्शन लगा दिए, दैट्स इट? मैं ऐसे करती हूँ कि कैपकट में मैंने सारी इमेजेस जो है वो इम्पोर्ट की, ठीक है? फिर उसके अलावा जो वॉइस मैंने क्लोन किया उसको भी इम्पोर्ट किया और फिर इमेजेस को मैंने उसमें थोड़ी-सी एनिमेशन ऐड कर दी, इफ़ेक्ट्स ऐड कर दिए ताकि वो स्टिल इमेज ना लगे, उसमें थोड़ी-सी एनिमेशन वगैरह मैं उसमें ऐड कर देती हूँ। फिर उसके बाद जब मेरी एक वो पूरी कंप्लीट हो जाती है एनिमेशन वगैरह हर चीज़ मेरी, वो एक टाइमलाइन सेट हो जाती है, फिर उसके बाद जो है मैं कैप्शन जनरेट करवाती हूँ। ठीक है, कैप्शन में भी फिर जो है टेम्पलेट्स वगैरह चूज़ करके, थोड़े से अच्छे टेम्पलेट्स के साथ वो कैप्शंस जो है उनको करके और फिर इस तरह से वीडियोज़ जो है वो मैं एक्सपोर्ट कर लेती हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा, एक वीडियो को एडिट करने में कितना टाइम लगता है? रिसर्च में तो आपने बताया 1.5 घंटा रिसर्च में लगता है, तो एडिट करने में कितना टाइम लगता है ये 30 मिनट की वीडियो? एडिट करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता, आधा घंटा 45 मिनट लग जाएँगे ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता क्योंकि आपने इमेजेस जनरेट करवानी है, इस वजह से अच्छा, टाइम लगेगा। इमेजेस के अलावा इमेजेस जनरेट हो गई, अब सिर्फ एडिटिंग में कितना टाइम लगेगा? मैं बस ये पूछना चाह रहा एडिटिंग हूँ। में हार्डली 10 टू 15 मिनट्स। एग्जैक्टली, एडिटिंग कुछ भी नहीं है। एडिटिंग, लोगों को लगता है मुझे एडिटिंग आती होगी तो मैं यूट्यूब ऑटोमेशन करूंगा। नो, 2 से 3 मिनट में आप सीख लेंगे जो एडिटिंग आपको चाहिए। इस तरह की निशेज में 3 मिनट में आपको मैं सिखा सकता हूँ। कट्स लगाना, ब्लेंड कर देना, फॉर एग्जाम्पल ऊपर इफेक्ट्स लगा देना, ऑटो कैप्शन लगा देना। इससे ज़्यादा कुछ है एडिटिंग में, सादिया? नहीं, नहीं, इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं। इसमें ज़्यादा फिर आपको एक्सपोर्ट में टाइम लगता है बस, ज़्यादा से ज़्यादा और कोई नहीं। एग्जैक्टली और वो भी डिपेंड करेगा आपका लैपटॉप है, मोबाइल है, लैपटॉप अच्छा है, नॉर्मल है, वो उस पर डिपेंड करेगा। और वो तो लगना ही लगना है, एक्सपोर्ट में टाइम तो आपका लगना ही लगना है। अच्छा, अब थंबनेल पे आते हैं। मैं यहाँ पे राइट साइड ऑफ द स्क्रीन पे कुछ थंबनेल्स लगा रहा हूँ जिसको देख के आपको आइडिया लग जाएगा कि सादिया किस टाइप के थंबनेल्स बना रही हैं। और सादिया, आप ये गाइड भी कर दो कि ऐसे थंबनेल्स बनाने के लिए आप क्या स्ट्रेटेजी यूज़ करती हो, कौन सा टूल यूज़ करती हो, कौन सा प्रॉम्प्ट यूज़ करती हो? नहीं, इसके लिए कोई प्रॉम्प्ट वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है आपको। इसमें मैं जो है कैपकट में ही मैंने एक पैटर्न सेट किया है, तो उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है मैं अपने थंबनेल जो है उनको डिज़ाइन करती हूँ और कैनवा पे करती हूँ, बहुत ईज़ी है, सिंपल है उसपे। ठीक हो गया, ज़बरदस्त। अच्छा, एसईओ पे भी हम चलो थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं। कोई दिमाग आप लगाती हैं कि मैंने इसकी एसईओ करनी है, नहीं करनी?
कोई टूल यूज़ करूँ या कोई चक्कर नहीं? नहीं, एसईओ के लिए मेरे पास प्रॉम्प्ट है, उसके थ्रू जो है मैं वो जो कीवर्ड्स हैं और जो है हैशटैग्स वगैरह, डिस्क्रिप्शन वगैरह मैं उसी से जनरेट करवाती हूँ। सही हो गया, ज़बरदस्त। आई थिंक वी आर डन फॉर द टेक्निकल्स, हमें सारी टेक्निकल समझ में आ गई हैं। सादिया, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, दैट इज़ अर्निंग कितनी हो रही है। ठीक है, ये आप मुझे थोड़ा सा बताएं कि हाउ मच यू आर मेकिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैनल, जो आपने ये मोटिवेशन वाला बताया, और उसमें भी जो सेकंड वाला आपका चैनल है जो अब आपका अच्छा चल रहा है, उसमें आपकी कितनी अर्निंग हो रही है अब मंथली? उसमें जो आपको मैंने पहले बताया कि फर्स्ट मंथ में मेरे 200 आए थे, ठीक है? उससे ऑनवर्ड जो है मुझे 3600 मैंने अर्न किए हैं। ज़बरदस्त, एक्सीलेंट। आई थिंक कि ये इतनी बड़ी मोटिवेशन है ना, इतनी बड़ी मोटिवेशन है, ये इंटरव्यू जो केस स्टडी आपके सामने रखी सादिया हर सेल्फ, बहुत बड़ी मोटिवेशन है हम सब के लिए, मेल्स के लिए, फीमेल्स के लिए, ओवरसीज़ जो देख रहे हैं उनके लिए कि यार 3 घंटे, चलें इनके 3 घंटे लग रहे हैं, और हो सकता है जब इन्होंने स्टार्ट किया हो तब ज़्यादा भी टाइम लगा हो। सादिया, जब आपने पहली दफ़ा जब ये वीडियो बनाई थी, हो सकता है 3 घंटे ज़्यादा भी टाइम लगा हो, राइट? जी, जी, ऑब्वियसली उसमें तो 2 दिन में एक वीडियो मैं बना पा रही थी, मतलब मुझे चीज़ों का नहीं पता था, आइडिया नहीं था उस तरह से फ्लो में। तो फिर इस तरह से मुझे 2-2 दिन लगते थे, 3-3 दिन भी लगते थे एक वीडियो को एडिट करने में, चीज़ों को समझने में उस तरह से। और अब आपके मैक्सिमम 3 घंटे लगते हैं, और आगे चल के ये और कम हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इतना टाइम तो हम निकाल ही सकते हैं। आउटकम देखें ना कितनी ज़्यादा है, आउटकम इज़ लाइक 3600, जो 1 मिलियन से ऊपर बनता है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त मोटिवेशन है हम सब के लिए। अच्छा सादिया, जब से मतलब ये आपकी अर्निंग स्टार्ट हुई है, आपकी पर्सनल ज़िंदगी कितनी चेंज हुई है, ये भी थोड़ा सा बताएं। पर्सनल मेरी ज़िंदगी बहुत चेंज हुई है, मैं मेंटली रिलैक्स हूँ। पहले मैं जॉब करती थी 9 टू 6, बहुत हेक्टिक रूटीन थी, अपनी फैमिली को भी टाइम नहीं दे पाती थी और बहुत सारी चीज़ें थी इस तरह से मिसमैनेज थी। अब मेरी फैमिली भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे हैप्पी है, ठीक है? और मैं खुद भी बहुत सैटिस्फाइड हूँ, जॉब मैंने छोड़ दी है, मैं बस अपनी फैमिली को भी टाइम दे पा रही हूँ और जो है वो अपने चैनल को भी टाइम दे पा रही हूँ। ज़बरदस्त। आई थिंक कि यहाँ पे आप लोगों को ऑलमोस्ट अब मैंने सब कुछ जो बताना था, जो समझाना था, वो सारा आपको समझ में आ गया होगा। सो डैट वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि मज़ा आ गया होगा आज का इंटरव्यू देख के। मुझे कमेंट करके बताएं, लिखें कि साथ भाई मज़ा आ गया आज जो इंटरव्यू आपने लिया है, जो चीज़ समझाई है, जिस तरह से जो गेस्ट हैं सादिया ने जिस तरह से चीज़ें समझाई हैं, लिटरली सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। यार ये कमेंट करें ताकि सादिया को भी थोड़ी सी अप्रिसिएशन देखने को मिले, उसको भी थोड़ा सा अप्रिशिएट करें कि थैंक यू सो मच फॉर प्रोवाइडिंग सो मच ऑफ द वैल्यू। ठीक है, ये आप थोड़ा सा सादिया को भी अप्रिशिएट करें। एंड अगर इस तरह के इंटरव्यूज़ मजीद देखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि हमारा फ्री कोर्स भी आ रहा है यार। मैं दोबारा से रिपीट करूँगा, 26 अक्टूबर को शाम को, बल्कि रात को 8:30 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक हमारा 5 घंटे का तकरीबन यूट्यूब ऑटोमेशन का फ्री कोर्स आ रहा है। आपने वो देखना है। आपको यूट्यूब ऑटोमेशन रिलेटेड मज़ीद कोई क्वेश्चन मिलेगा नहीं, उसमें सारे क्वेश्चंस आपके ऑलरेडी क्लियर हो चुके होंगे। सो इस तरह के मज़ीद इंटरव्यूज़ देखने के लिए यहाँ पे ये पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आ रहा है, इस पर क्लिक करें और इस तरह के मज़ीद इंटरव्यूज़ एक्सप्लोर करके अपनी यूट्यूब ऑटोमेशन जर्नी एज सून एज पॉसिबल स्टार्ट करें।